नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 3 मई मंडे का दिन। कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको आप एजुकेशनल पर्पज से इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट पर रख करके। उसमें एंट्री एग्जिट और सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ है वो समझ सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो और हम मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं। कमेंट्स भी कीजिए ताकि हम हमारे कंटेंट को ज़्यादा इंप्रूव कर सके और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है हुडको। हुडको 273.80 का करंट मार्केट प्राइस है और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमने इस स्टॉक को क्यों आइडेंटिफाई किया है इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से। तो ये आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक रहा है, ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है और इसने पिछले कुछ दिनों से एक कंसोलिडेशन कर रहा था, एक सॉर्ट ऑफ राउंडिंग बॉटम। अगर मैं इसको आपको 3 आवर्ली या 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे लगाऊंगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर इसने एक राउंडिंग बॉटम का कंसोलिडेशन कंप्लीट किया है। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद में एक पूरा कंसोलिडेशन कंप्लीट करके एक क्रूशियल लेवल पर आज आकर के स्टॉक यहाँ पर रुक चुका है, जो आप लेवल यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है। तो बेसिकली अब ये स्टॉक यहाँ से या तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग सकता है कंसोलिडेशन कंप्लीट करके, और उस केस में हमें बहुत बढ़िया बाइंग साइड के ऊपर एक ट्रेड मिलेगा ऊपर की तरफ। और अगर ये स्टॉक यहीं से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो नीचे की तरफ हमें बहुत बढ़िया सेल साइड के ऊपर ट्रेड मिल सकता है। जिस तरीके से मंडे को इलेक्शन के रिजल्ट्स एंड माहौल बनना शुरू हो जाएगा उसके बाद में इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, तो बाइंग साइड के ऊपर, लॉन्ग साइड के ऊपर इसके अंदर ट्रेड ढूंढने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा। बट नीचे की तरफ भी आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट हाउ मार्केट्स कैन बिहेव, मार्केट किस तरीके से बिहेव करेंगे हमें बिल्कुल पता नहीं है, बट ये दोनों तरफ हमें बहुत बढ़िया ट्रेड दे सकता है। तो लेवल्स नोट कर लीजिए हुडको के। 274.50 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 273 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। 1 रुपी का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए अब इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा है जस्ट डायल। जस्ट डायल 932 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। जस्ट डायल को हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जस्ट डायल को बेसिकली हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये अपने एक क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आकर के रुक चुका है। देखिए इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने पहले कई बार आकर के रेजिस्टेंस फेस किया, एक बार, यहाँ पर 2 बार, फिर उसके बाद यहाँ 3 बार, फिर उसके बाद यहाँ पर एक चौथी बार भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ में, वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गैप अप के साथ में इस लेवल को तोड़ दिया। और उसके बाद पहली बार ये स्टॉक ग्रेजुअली इस लेवल के ऊपर आकर के सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 5-6 दिनों से इसका जो कैंडल का विड्थ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, छोटा होता जा रहा है। इट इज एन इंडिकेशन कि ये कॉन्ट्रैक्शन एकदम से जोर से फटेगा और आइदर ये स्टॉक ऊपर की तरफ तेजी से भागेगा सपोर्ट लेकर के, या तो फिर यहाँ से ये तेजी से नीचे आएगा और कुछ नहीं तो ये जो गैप बनी थी ये गैप को डेफिनेटली ये फिल करने की यहाँ तक तो कोशिश करेगा ही। ठीक है, ये वाली जो गैप है दिस वन, ये यहाँ पर गैप, ये गैप को कम से कम फिल करने की कोशिश करेगा और उसके बाद भी तेजी से नीचे आ सकता है। तो इस ट्रेड को हम बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। तो बाइंग के लेवल्स नोट कर लीजिए, 935 के ऊपर बाइंग और सेलिंग का लेवल है 930 के नीचे आते ही हम इसको सेलिंग के लिए लेंगे और 4 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए आप इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है ज्योति लैबोरेटरीज। 400 के आसपास में ट्रेड कर रहा है ज्योति लैबोरेटरीज। ज्योति लैबोरेटरीज हमने क्यों सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया था, दूसरी बार वापस रेजिस्टेंस फेस करके रिजेक्शन दिया था, उसके बाद यहाँ पर एक ज्यादा बड़े वॉल्यूम के साथ में अर्निंग्स के दिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्निंग का दिन था और अर्निंग के दिन पे बड़े ज्यादा ही क्वांटिटी के वॉल्यूम के साथ में इसने स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर। उसके बाद स्टॉक कई बार इस लेवल पर आकर के सपोर्ट ले चुका है, एक बार, 2 बार,
3 बार थोड़ा सा नीचे आया था, फिर वापस चला गया था, और अब ये चौथी बार यहाँ पर आकर के ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये सपोर्ट बेसिकली जो स्टॉक यहाँ पर ले रहा है, कल के दिन में अगर यहाँ से ये बहुत तेजी से बाउंस बैक करता है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये रेड कैंडल में नीचे आया, सपोर्ट लिया, और फिर दूसरे ही दिन ग्रीन कलर की कैंडल बनाई, कितना 6.27% के अप मूव के साथ में। तो ऐसे बड़ी वायलेंट सी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन सकती है, और अगर मार्केट वीक रहा और स्टॉक नीचे आया तो बहुत तेजी से नीचे भी आ सकता है। कल के दिन में बाइंग साइड के ऊपर बायस ज्यादा रखेंगे हम, जैसे यहाँ पर कैंडल बनी है वैसा ही कैंडल यहाँ पर भी एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता हुआ आपको दिख सकता है, समथिंग लाइक दिस, इस रेंज तक का। बट जो भी है, कल के दिन में हम इसको दोनों साइड के लिए ऑब्जर्व करेंगे। लेवल्स नोट करके रखिए, 402 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 399 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे, ₹2 का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए अब इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है हम स्टॉक सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं। इसी तरीके के पैटर्न के कुछ स्टॉक्स आप खुद भी सिलेक्ट कीजिए हर रोज, दो तीन स्टॉक करते रहिए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी और 6-7 महीने के बाद में यू विल फील लाइक अ प्रो ट्रेडर इटसेल्फ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग डे टुमारो।